प्रोफेसर, दिस इज सीरियस। क्या ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आपने अपनी किताब में किया था? ये जरूरी नहीं है। इट कैन बी कोइंसिडेंस, एक संजोग भी हो सकता है। मैं आपको एक ऐसे शख्स के पास भेज सकता हूं जिसने इस बच्चे की 200 साल पुरानी तस्वीर को देखा है। आपने हमारी मदद कर दी तो आप इस बंद घुटन कमरे से बाहर खुले आसमान में सांस ले पाएंगे। क्या आप हमें उस गुफा का पता बता सकते हैं? सिस्टर, राहुल शक्ल से मासूम जरूर है, मगर उसके अंदर छिपा हुआ शैतान बहुत हिंसक है, और वही शैतान राहुल से ये सब करवा रहा है। शायद ये बात जानती नहीं है आप कि 200 साल पहले किसी एक गुफा में राहुल की तस्वीर बनी हुई है, और लोग कहते हैं कि ये शैतान की तस्वीर है, और वही शैतान ने राहुल के रूप में जन्म लिया है। वो शैतान राहुल के रूप में जन्म लेकर करना क्या चाहता है? दुनिया को खत्म कर देना चाहता है। सिस्टर, आज की दुनिया मॉडर्न है, एडवांस टेक्नोलॉजी में मानती है, इसलिए इस बात पर आसानी से लोग यकीन नहीं करेंगे। सिस्टर, आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज अगर एक बार राहुल को आप स्कूल में ले आए तो मैं अपनी सच्चाई साबित कर सकूं। ठीक है फादर, मैं राहुल की मदर से मिलकर एक बार जरूर कोशिश करूंगी। चलती हूँ। थैंक यू। Excuse me, father. Yes. फादर, हम अभी एक गोम्स नाम के शख्स से मिलकर आ रहे हैं। बहुत ही डरा हुआ इंसान है, हमेशा अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में छिपा रहता है। अगर आप दोनों गोम्स को मिलकर आए हैं तो राहुल की सच्चाई भी पता लग गई होगी। अब तो आप दोनों को यकीन आया कि उस रात राहुल को शैतान बताकर मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ फादर, आप ठीक ही कह रहे थे। उस वक्त मैं राहुल की हकीकत को नहीं समझ पाई थी, लेकिन पिछले दिनों जो हादसे होते हुए हमने देखे, उसे याद करते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राहुल इंसान के रूप में हैवान है फादर। वेल, मुझे इस बात की खुशी है कि आप दोनों हकीकत को मान गए। वेल, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अगर आप राहुल की हकीकत जानते हैं तो क्यों खुलकर उसकी हकीकत नहीं बता रहे? अगर आपने मीडिया को बयान देना शुरू कर दिया तो इस शहर में सनसनी मच सकती है। माय चाइल्ड, यही तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि इसमें राहुल की बदनामी फैल जाएगी। राहुल एक मासूम बच्चा है, उसके शरीर में शैतान बसा हुआ है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। क्या राहुल के साथ यही होना लिखा था फादर? उस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? आई नो माय चाइल्ड, लेकिन राहुल की तकदीर 200 साल पहले लिखी जा चुकी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन वो राहुल से इतना डरता क्यों है? क्या किया उसने कि उसे ये डर है कि राहुल उसे देखते ही मार देगा? क्योंकि गोमसी ऐसा शख्स है जो उस गुफा से लौटकर वापस आया है, जिस गुफा में 200 साल से राहुल की तस्वीर बनी हुई है। और ऐसा कहा गया कि जो भी उस तस्वीर को देख लेता है उसकी मौत तय है। इसलिए गोम्स को वो खौफ सताया जा रहा है कि उसकी मौत किसी भी वक्त हो सकती है। अब समझ में आ रहा है कि गोम्स नाम का वो शख्स क्यों अपना दरवाजा बंद करके अंधेरे कमरे में छुपा रहता है। मिसेस मल्होत्रा, हेलो मिसेस मल्होत्रा, मैं कई दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। कहिए सिस्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं राहुल के बारे में आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। राहुल कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। क्यों राहुल, क्या बात है? तुम तो कभी स्कूल एब्सेंट नहीं करते थे, फिर अचानक से स्कूल आना बंद क्यों कर दिया? क्या तुम्हें अपने दोस्तों की याद नहीं आती है? आती है सिस्टर, मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। फिर तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो? जब से फादर डिकुना ने मुझे शैतान कहा है, तब से मेरे सब दोस्त मुझसे दूर दूर भागने लगे हैं। मैं स्कूल में अकेला रह जाता हूँ। बच्चे से क्या बात कर रही है? मुझसे बात कीजिए।
अब राहुल स्कूल कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर दूसरे बच्चे उससे बात तक नहीं करते हैं। उस पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो एक शैतान है। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस मल्होत्रा? खुद फादर डिकुना ने ये बात कही है मुझसे। आपको तो पता ही होगा। आपको नहीं बताया उन्होंने कि वो मेरे बेटे के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, उन्होंने मुझे राहुल के बारे में ये बताया है कि राहुल पर किसी अनजानी ताकत का असर है। वो चाहते हैं कि राहुल पर आई हुई मुसीबत टल जाए। देखिए, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है। न जाने क्यों फादर डिकुना झूठ बोल रहे हैं। वो मेरे बेटे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। इनफैक्ट मेरे घर पर भी आए थे एक बार यही बात बताने, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। और अब आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी मत कहिए। जैसा भी है, मेरा बेटा है। चलो राहुल। राहुल की माँ की बातों में सच्चाई लग रही है। जरूर राहुल के बारे में फादर डिकुना को कोई गलतफहमी हुई है। हेलो फादर। सिस्टर, राहुल की मदद से आपकी मुलाकात हुई? हाँ फादर, मैं राहुल की मदद से मिली थी। तो उसने क्या कहा? वो राहुल को स्कूल भेजेंगे या नहीं? नहीं, राहुल की मदर ने उसे स्कूल भेजने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों? आपने उसे समझाया नहीं कि अगर राहुल स्कूल नहीं आया तो उसकी पढ़ाई का कितना नुकसान होगा? हाँ, मैंने उन्हें ये समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहना यह है कि जिस स्कूल में राहुल से सारे बच्चे डरने लगे हैं और जहाँ उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, उस स्कूल में वो अपने बेटे को नहीं भेजेंगी। फिर आपको वहाँ भेजने का फायदा क्या हुआ सिस्टर? मैंने सोचा था कि अगर आप राहुल को स्कूल ले आती तो मैं उसे शैतान साबित कर देता जिसने फादर क्रिस्टो की हत्या की है। सॉरी फादर, मुझे नहीं लगता कि राहुल ने फादर क्रिस्टो की हत्या की है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैंने राहुल से खुद बात की है। उसका कहना यह है कि वो तो स्कूल आना चाहता है, लेकिन जब से आपने उसे शैतान बताया है तब से उसके सारे दोस्त उससे दूर रहने लगे हैं और वो अकेला पड़ गया है। इतना सीधा और मासूम सा बच्चा कैसे किसी का हत्यारा हो सकता है? सिस्टर, शायद आप राहुल की मासूमियत की जाल में फंस गई हैं, इसलिए उसके अंदर छिपे शैतान को पहचान नहीं पा रही। सिस्टर, मेरा यकीन कीजिए, राहुल ही वो शैतान है जिसकी तस्वीर 200 साल से गुफा में लगी हुई है। मुझे इस पर यकीन नहीं है फादर। राहुल के बारे में जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप इस बारे में एक बार फिर से सोचिए। हो सकता है कि आपको अपनी भूल का एहसास हो। मुझे नहीं सिस्टर, आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा जब आपको ये पता चलेगा कि राहुल ने फिर किसी बेगुनाह की हत्या कर दी है। तो आपके साथ साथ सबको पता चल जाएगा कि फादर डिकुना ने जो कहा सच कहा था। एनीवेज, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। गॉड ब्लेस ऑल। गोम्स, कौन? दरवाजा खोलो। कौन है? प्रोफेसर बिश्नोई। प्रोफेसर तुम? हाँ, प्रोफेसर जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो वो आ जाएगा। हाँ। प्रोफेसर तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी एक जानने वाली जर्नलिस्ट है, वो तुमसे मिलना चाहती है। जर्नलिस्ट? कौन जर्नलिस्ट? मुझसे क्यों मिलना चाहती है? वो तुमसे उस गुफा के बारे में जानना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, मैं उस भयानक गुफा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया
तो वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर गोम्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं जब से तुमसे मिला हूं, तुम दहशत में अपनी जिंदगी क्यों बिता रहे हो? अगर उस गुफा के बारे में जानने की मेरी उत्सुकता मुझे वहां लेकर नहीं जाती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, ये हालत नहीं होती मेरी। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर गोम्स, लेकिन तुम तो अभी जिंदा हो। हाँ, मैं अभी जिंदा हूँ। थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ, थैंक गॉड अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन मैं बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। वो मुझे ढूंढ कर मार डालेगा, मुझे ढूंढ कर मार डालेगा वो। और प्रोफेसर, मैं मरना नहीं चाहता प्रोफेसर। रिलैक्स गोम्स, रिलैक्स। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। नहीं प्रोफेसर नहीं, शायद तुम उस शैतान को नहीं जानते। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और मुझे यकीन है कि वो हम दोनों की बातें भी सुन रहा होगा। मिस्टर गोम्स, ये कैसे हो सकता है? उस बच्चे के डर ने तुम्हारे दिल में वहम बिठा दिया है, तुम्हारे मन में शक बिठा दिया है, इसलिए वो बच्चा तुम्हें अपने आसपास दिखाई देता है। कहाँ है वो बच्चा? दिखाओ, मुझे दिखाओ, कहाँ है? नहीं, मेरा विश्वास करो, वो हमारे आसपास ही कहीं रहता है। मैंने कई बार उसे महसूस भी किया है प्रोफेसर। और हाँ, एक बात और, तुमने अपनी किताब में उसके बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सब जानता है। और देखना वो तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। डोंट वरी गोम्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मुझे भी कुछ नहीं होगा। वो बच्चा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखा प्रोफेसर, मैंने कहा था ना वो हमारे आसपास ही रहता है। देखो क्या क्या लिख रहा है वो। जीना चाहते हो तो भागो। भागो। रुक जाओ गोम्स, मैं कहता हूं रुक जाओ गोम्स। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ गोम्स, रुक जाओ, रुको गोम्स, रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुको। यहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं अपनी मदद के लिए मिस्टर रणबीर को बुलाता हूं। हेलो मिस्टर रणबीर। हाँ, कौन? मैं बिश्नोई बोल रहा हूं। जिस केस के सिलसिले में आप मुझसे मिले थे, मैं उसी केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूं। मैं उस शैतानी बच्चे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप हैं कहाँ? मैं ओल्ड कोर्ट के सामने खड़ा हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या बात है प्रोफेसर, आपने इतनी रात के हमें कैसे याद किया? मिस्टर रणवीर, मैं गोम्स के घर गया था और उसी शैतानी बच्चे के बारे में बातचीत कर रहा था कि अचानक दीवार पर लिखा हुआ आ गया कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं यहीं मौजूद हूँ और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं आप? हाँ ऑफिसर, ये ठीक कह रहे हैं। ये उसी शैतान का काम है और अब तो वो मेरे घर तक आ गया है। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखिए मिस्टर गोम्स, ये आपका वहम होगा। वहम नहीं रणवीर साहब, बल्कि सच्चाई है। ये सच्चाई जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। गोम्स के घर में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है,
हम आपके घर चलते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है। नो नो ऑफिसर, नो, डोंट गो, डोंट गो। वो तुम्हें भी मार डालेगा, वो तुम्हें भी मार डालेगा, तुम्हें भी मार डालेगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं इसी वक्त वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं तो किसी कीमत पे वहाँ नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स मिस्टर गोम्स, घबराइए मत। देखिए, आप गाड़ी के अंदर बैठे रहना, हम घर में जाकर देखते हैं हकीकत क्या है। हाँ देखिए, आप गाड़ी में बैठिए, अब देर करना ठीक नहीं है, चलिए। हाँ चलिए। गोम्स चलो, आओ हमारे साथ। अरे हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, अरे सब लोग हमारे साथ हैं। अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, आओ चलो। अरे हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ में, आओ गोम्स, गोम्स बैठो। हाँ, अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखो, मैं अभी भी कहता हूँ, यहाँ बहुत खतरा है। भाग चलो यहाँ से। जिंदा रहना चाहते हो तो भाग चलो, भाग चलो, मत जाओ, मत जाओ। देखो मिस्टर गोंद, मैंने आपको बोला है कि आप प्लीज घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ। ओह गॉड, फिक्र मत कीजिए आप। आओ आओ। रणवीर, अंदर आते ही घुटन सी महसूस हो रही है, जबकि पहली बार हम यहाँ आए थे तब वैसा नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है जैसे हमने उस गुफा में महसूस किया था। रणवीर, वहां देखो, दीवार पे कुछ लिखा है। That means गोम्स ने जो भी कहा था वो सही है। लिखा तो है, लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं कि ये अपने आप ही लिखा होगा? गोम्स की हालत तो तुम जानती हो, खुद लिखकर क्या पता भूल गया होगा। लेकिन गोम्स तो अकेला नहीं था, प्रोफेसर बिश्नोई भी तो साथ में थे, वो भला झूठ क्यों बोलेंगे? आलिया, आलिया, देखो वो शब्द बदल रहे हैं। लेकिन राहुल की तकदीर 200 साल पहले लिखी जा चुकी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन वो राहुल से इतना डरता क्यों है? क्या किया उसने कि उसे ये डर है कि राहुल उसे देखते ही मार देगा? क्योंकि गोम्स ही ऐसा शख्स है जो उस गुफा से लौटकर वापस आया है। राहुल स्कूल कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर दूसरे बच्चे उससे बात तक नहीं करते हैं। उस पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो एक शैतान है। मिस्टर गोम्स, ये कैसे हो सकता है? उस बच्चे के डर ने तुम्हारे दिल में वहम बिठा दिया है, इसीलिए वो बच्चा तुम्हें अपने आसपास दिखाई देता है। आलिया, रणवीर, चलो ना यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। रणवीर प्लीज लेट्स गो। देखा, मैंने जो कहा तो सच निकला ना? बोलो, क्या देखा तुमने? क्या देखा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं ऑफिसर? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अब चुप क्यों है मिस्टर रणबीर? अब तो आपको यकीन हो गया होगा, हमने जो कहा था आपसे वो सच था। हाँ, मुझे यकीन हो गया। कोई ना कोई तो उस घर में है जो लिख लिख कर चेतावनी दे रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। वो कोई और नहीं ऑफिसर, वो वही शैतान का बच्चा है जो मुझे मार डालेगा। आप घबराइए मत मिस्टर गोम्स, वो आपको नहीं मार पाएगा। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम किसी न किसी तरह उसे रोक लेंगे। तुम उसे नहीं रोक पाओगे, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसे रोक पाना नामुमकिन है ऑफिसर, नामुमकिन। मैं उसे मुमकिन कर दिखाऊंगा। मगर कैसे ऑफिसर? वही मैं सोच रहा हूँ, कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो उस शैतान को रोक सकती है, बस उस शक्ति को तलाशना है।
एक्सक्यूज मी, यस, मैं मिस्टर मल्होत्रा से मिलना चाहती हूँ। योर नेम प्लीज। मेरा नाम रूबी गुजराल है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे उनसे जरूरी काम है। यस, मिस्टर मल्होत्रा, दैट्स राइट। रूबी गुजराल, कहिए। आई एम अ जर्नलिस्ट। पिछले 3 साल से मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रही हूँ और उस रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जो मुझे यहाँ दिल खींच लाए। वेरी इंटरेस्टिंग। कहिए, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आपका बच्चा। मेरा बेटा? हाँ, मैं आपके बेटे राहुल के बारे में बात कर रही हूँ। राहुल ने क्या किया? व्यू में जो 2 मर्डर्स हुए, उसका ताल्लुक राहुल से है ना? एक मिनट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रही हैं। I'll explain मिस्टर मल्होत्रा। I'm sorry, पर मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो साबित करता है कि राहुल के शरीर पर शैतानी साया है जो उससे अपराध करवाता है। ये सब झूठ है, अनगढ़ंत कहानियां, कहीं सुनी बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिस्टर मल्होत्रा। आप मुझे एक बार राहुल से मिलवाइए, मैं आपको साबित कर दिखाऊंगी कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। राहुल से मिलकर आप क्या साबित करेंगी? हाँ, क्या साबित करेंगे आप? वो एकदम नॉर्मल बच्चा है, जैसे दूसरे बच्चे होते हैं वैसे वो भी बच्चा। मिस्टर मल्होत्रा, दिखने में तो यस राहुल आम बच्चों की तरह है, लेकिन वो नॉर्मल है नहीं। क्या आपको कभी भी राहुल का बिहेवियर स्ट्रेंज नहीं लगा? Of course not. What nonsense? क्या बकवास कर रही हैं आप? वो एकदम नॉर्मल बच्चा, absolutely normal child is. वो जैसा भी है मेरा बच्चा, बस। ऑफ कोर्स मिस्टर मल्होत्रा, वो आपका बच्चा है, लेकिन वो आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, आपने उसे गोद लिया है। राइट? राहुल मेरा ही बेटा है, समझिए आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि राहुल मेरा बेटा नहीं है? मैंने आपको थोड़ा सा वक्त क्या दिया बात करने का, आप अपनी हद पार कर रही हैं। I know I'm crossing my limits, but it is the truth. और आपके फैमिली फिजिशियन डॉक्टर शर्मा ने भी यह बात कंफर्म की है कि आपके परिवार में कोई बच्चा हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास वो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं जो कंफर्म करते हैं कि आपको और मिसेस मल्होत्रा को अपने बच्चे हो ही नहीं सकते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस। आपकी बेहतरी यही होगी कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। जाइए प्लीज। ये तो खाम खा मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर मल्होत्रा, आई एम गोइंग। और मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ और बहुत ही जल्द मैं ये साबित कर दिखाऊंगी आपको कि आपके बेटे राहुल पर शैतानी साया है जो आपको और आपकी बीवी को भी खत्म कर सकता है। आई एम सॉरी फॉर हर्ट योर फीलिंग्स। हेलो। प्रोफेसर बिश्नोई, हेलो, मैं जर्नलिस्ट रूबी गुजराल बोल रही हूँ। हाँ बोलिए रूबी। जी, और अभी मिस्टर मल्होत्रा से मिलकर मैं निकली हूँ और फौरन आपसे मिलना चाहती हूँ, तो प्लीज के। मैं हजारों के कॉफी शॉप में रूबी गुजराल। ये है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर रणबीर। ऑफिसर। ये उनकी कलीग आलिया। हेलो, हाय। और आप हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट रूबी गुजराल। प्लीज बैठिए। थैंक यू। या मैं अभी मिस्टर मल्होत्रा से मिलकर आ रही हूँ। स्टबर्न, आई टेल यू, स्टबर्न मैन, बिल्कुल मदद करने को तैयार नहीं है। हम भी मिस्टर मल्होत्रा से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका बेटा अपराधी है। राहुल उनका बेटा नहीं है। What? मिस्टर मिसेस मल्होत्रा राहुल के पेरेंट्स नहीं है, अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। ये आप क्या कह रही है? राहुल मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा का बेटा नहीं है, तो फिर वो किसका बेटा है? वो एक भेड़िए ने उसे जन्म दिया है। या वो एक भेड़िए का बच्चा है। प्रोफेसर ने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं उनके डॉक्टर से मिली हूँ और उन्होंने बताया कि मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा को अपने बच्चे हो ही नहीं सकते। राहुल को उन्होंने गोद लिया हुआ है। He is an adopted child. उस बच्चे तक पहुंचना हमारा बहुत जरूरी है, वरना वो अपने सामने पड़ने वाले हर शख्स को कभी भी कहीं भी मार सकता है। लेकिन हम उस बच्चे से मिले कैसे? उसके पेरेंट्स हमें उसकी एक भी झलक नहीं देखने देते। अगर राहुल से मिलकर हमें उससे पूछताछ करने दिया जाए तो हमें कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल सकती है।
और उसके हाथों होने वाले हादसों को हम रोक सकते हैं। राहुल के पास जो भी अकेला जाता है उसे जलाकर मार दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? ये भी तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं एक इंसान को जानती हूँ। आई नो समबडी जो हमें राहुल के बारे में सब कुछ बता सकता है। कौन? उसका नाम है राजीव सक्सेना। राजीव सक्सेना। मेरी हत्या नहीं हुई, मैंने आत्महत्या की है। आत्महत्या। धंधे में मेरा बहुत नुकसान हो गया था। लोगों का कर्ज बढ़ता रहा, इसीलिए मैं लोगों से कर्ज पे कर्ज लेता रहा और वो कर्ज इतना बढ़ गया कि मैं उसे कभी चुका नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपने आप को मार दिया ताकि कोई मेरी बेइज्जती नहीं कर सके। मेरे भाई और मेरी माँ से क्षमा मांगना और मेरा अंतिम संस्कार कर देना ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। इसे ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो। क्या ड्रामा है ये ड्रामा नहीं है, ही इज अ मीडियम। यही राजीव सक्सेना है जिसके जरिए अभी अभी उस आदमी की आत्मा ने बात की जो मर चुका है। मिस्टर सक्सेना, आर यू ओके? मैंने आपसे फोन पर बात की थी। रूबी गुजराल, जर्नलिस्ट, वो ओह हाँ। हेलो हेलो हेलो, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रणवीर सिंह, कलीग आलिया हेलो और प्रोफेसर बिश्नोई। हाँ जी कहिए। अब मैंने अपने बारे में तो बता दिया है। ये द्यू में जो 2 मर्डर्स हुए अंडर वेरी स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस। समझ गया।
आप फादर क्रिस्टो और उस वाटर पार्क, हाँ वाटर पार्क के वॉचमैन के बारे में कह रहे हैं। उनके बारे में मैंने पेपर्स में पढ़ा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मेरी क्या मदद चाहते हैं। मिस्टर सक्सेना, हमें पता चला है कि आप अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर से आत्मा से बात कर लेते हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे कि इन लोगों का कत्ल किसने किया होगा? आपने मेरे पास आने में बहुत देर कर दी है। अभी तक तो उनकी बॉडीज भी डिस्पोज हो गई होंगी। अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अब इनसे बात करके कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। कहीं ऐसा ना हो कि हम इनसे पूछते रह जाएं और वहां किसी बेगुनाह की हत्या हो जाए। प्लीज रणवीर, इस तरह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अभी अभी इन्होंने जो किया है हमने अपनी आंखों से देखा है, और मुझे पूरा यकीन है ये हमारी मदद जरूर करेंगे। नहीं मानता मैं ऐसे चमत्कारों को। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आप प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ये इस वक्त उस केस को लेकर परेशान है जो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। मैं इनकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आप बाल बाल बच गई। मैं समझी नहीं। अगर आप उस दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली होती तो आज हमारे बीच यूं खड़ी होकर बातें नहीं कर रही होती। देखा रणवीर, ये उस रात मेरे साथ हुए हादसे के बारे में भी जान चुके हैं। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप जरूर हमारी मदद करेंगे। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। आज तो मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन रात को 12 बजे आप लोग मुझे उस चर्च के बाहर मिलना जहां फादर क्रिस्टो की मौत हुई थी। कोशिश करना जितने भी लोग उस समय वहां मौजूद थे वो सब भी आ सके, ताकि मुझे फादर क्रिस्टो के स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने में आसानी हो। क्योंकि रात को जब दुनिया सो जाती है तो ये आत्माएं भटकती हुई बाहर निकलती हैं और किसी ऐसे माध्यम को ढूंढती हैं जिनके जरिए ये मुक्ति पा सके। क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सुधा, आज एक जर्नलिस्ट आई थी मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने। वो राहुल के बारे में जानना चाहती है। आज मार्केट में सिस्टर मरिया मिली थी मुझे। वो भी मुझसे यही पूछ रही थी कि हम राहुल को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं। पता नहीं ये सब लोग हमारे बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए। बाय द वे, ये जर्नलिस्ट क्या जानना चाहती थी आपसे? सुधा, वो जानना चाहती नहीं थी, वो ऑलरेडी जानती है। क्या? राहुल हमारा बेटा नहीं है और हमने उसे गोद लिया हुआ है। क्या? पर ये बात तो मेरे और आपके अलावा और कोई नहीं जानता है। फिर उस जर्नलिस्ट को कैसे पता चला? सुधा, वो जर्नलिस्ट धौलपुर के हमारे फैमिली फिजिशियन डॉक्टर शर्मा को जानती है। शायद उनसे इंफॉर्मेशन मिली होगी। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। नहीं, अगर राहुल को पता चल गया कि हम उसके मम्मी पापा नहीं है तो उस पर क्या बीतेगी। हम ऐसा क्यों न करें, कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर क्यों न चले जाएं। वैसे भी यहाँ पर घुटन बहुत हो रही है। मैं भी यही सोच रहा था सुधा कि कुछ दिनों के लिए हम डॉक्टर केजरीवाल के रिसोर्ट में चलते हैं। वहां राहुल से मिलने कोई भी नहीं आएगा। कम से कम कुछ दिनों के लिए इस टेंशन से तो दूर रहेंगे और फिर हम राहुल का चेकअप भी करवा लेंगे। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। डॉक्टर केजरीवाल बहुत मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं और हम कुछ दिनों के लिए रिलैक्स भी कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, मैं डॉक्टर केजरीवाल को फोन करके कह देता हूँ कि कल सुबह हम लोग पहुंच रहे हैं।
हाँ, मुझे यकीन हो गया, कोई ना कोई तो उस घर में है। पिछले 3 साल से मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रही हूँ। कहिए, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आपका बच्चा। लेकिन हम उस बच्चे से मिले कैसे? उसके पेरेंट्स हमें उसकी एक भी झलक नहीं देखने देते। अगर राहुल से मिलकर हमें उससे पूछताछ करने दिया जाए तो हमें कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल सकती है और उसके हाथों होने वाले हादसों को हम रोक सकते हैं। मैं एक इंसान को जानती हूँ, आई नो समबडी, जो हमें राहुल के बारे में सब कुछ बता सकता है। कोशिश करना जितने भी लोग उस समय वहां मौजूद थे वो सब भी आ सके, ताकि मुझे फादर क्रिस्टो के स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने में आसानी हो। क्योंकि रात को जब दुनिया सो जाती है तो ये आत्माएं भटकती हुई बाहर निकलती हैं। बाय द वे, ये जर्नलिस्ट क्या जानना चाहती थी आपसे? सुधा वो जानना चाहती नहीं थी, वो ऑलरेडी जानती है। क्या? राहुल हमारा बेटा नहीं है। फादर क्रिस्टो को आप लोगों ने आखिरी बार कहां देखा था? उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, ताकि मैं उनकी आत्मा के साथ कनेक्ट कर सकूं। फादर क्रिस्टो को आखिरी बार हमने उस जगह पर देखा था। उनके साथ और कौन कौन था? फादर क्रिस्टो की लाश यहाँ पड़ी थी और उनके साथ चर्च के एक और फादर डिकुना भी खड़े थे। उनका सिर किस तरफ था? उनका सिर उस तरफ और पैर इस तरफ थे। ठीक है। तो ये है वो जगह। जहां फादर क्रिस्टो की आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ा था। अब मैं फादर क्रिस्टो की आत्मा को बुलाकर अपने शरीर में लेने की कोशिश करूंगा। अगर कामयाब हो गया तो अभी और इसी वक्त सारी सच्चाई का पता लग जाएगा। Father Cristo. सब यहाँ क्यों आए हैं माय चिल्ड्रन? क्या आप कन्फेस करने आए हैं? नो फादर, हम आपसे ये जानने आए हैं कि आपकी मौत कैसे हुई। मेरी मौत नहीं, हत्या हुई है। उसने मुझे जला डाला। कौन है जिसने आपको जलाकर मारा? वो हत्यारा दिखने में हत्यारा नहीं था, एक मासूम बच्चा था जिसने मुझे जला डाला। क्या उस हत्यारे के बारे में आप कुछ हमें बता सकते हैं? उस बच्चे ने वाटर पार्क के एक गेट कीपर की हत्या कर दी थी और इसी बात का कन्फेशन करने मेरे पास आया था। ऐसी क्या वजह थी जो कन्फेस करने आया एक बच्चे ने आपकी हत्या कर दी? उसने मुझसे प्रॉमिस लिया
कि मैं इस बात के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने इंसिस्ट किया कि मैं उसके पेरेंट्स से बात करूंगा, और मेरे प्रॉमिस तोड़ने की वजह से उसने मुझे अपनी आंखों से रेज निकाल कर जला दिया। क्या आपकी मुलाकात उससे इसी जगह पर हुई थी? क्या उसने आपको यहीं पर जलाकर मारा था? नहीं माय चाइल्ड, वो मुझे चर्च के अंदर मिला था, लेकिन जब मैंने उसका भयानक रूप देखा तो मैं भागते भागते यहाँ आ गया, और उसने मुझे अपनी आईज से जलाकर मार डाला। मेरी सिर्फ यही गलती थी कि मैंने चर्च को छोड़ दिया। यदि मैं चर्च में रहा होता तो मैं अभी तक जिंदा होता। देखा रणवीर, ये जो भी कह रहे थे सच कह रहे थे। तुमने भी तो राहुल को अपनी आंखों से तस्वीर जलाते हुए देखा था। हाँ, लेकिन मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। कानून सबूत मांगता है, कानून ऐसे चमत्कारों में विश्वास नहीं करता है। मिस्टर राजीव सक्सेना के शरीर में फादर क्रिस्टो की आत्मा बोल रही थी। और आई एम श्योर मिस्टर रणवीर, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि फादर क्रिस्टो की हत्या कैसे हुई, किसने की और क्यों की। हाँ बोलो। सर, मिस्टर मल्होत्रा के घर पर ताला लगा हुआ है। मिस्टर मल्होत्रा के घर पर ताला लगा हुआ है? वो सुबह से घर नहीं लौटे हैं। सुबह से घर नहीं लौटे? क्या कह रहे हो तुम? सर, मैंने तुमसे घर पर निगरानी रखने के लिए कहा था। अब क्या करूं सर? हत्या के आसपास के नेबर से पूछो कि वो कहाँ गए। हेलो मिस्टर मिसेस मल्होत्रा। हेलो। हेलो। बहुत देर कर दिया आपने। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। हम लोग वक्त से तो घर से निकल गए थे, बस रास्ता बहुत खराब था, इसी वजह से पहुंचने में देर हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। नो दैट्स ओके। ये आप ही का बेटा है? जी, राहुल। ये हमारा एक लौता बेटा है राहुल। राहुल, आंटी को हेलो नहीं बोला तुमने? हेलो आंटी। हेलो बेटा, आप तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। थैंक यू आंटी। बेटे, आप रिसोर्ट में जाकर आराम करो, हम आंटी से बात करके आते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, राहुल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं? खैर, आइए। हम पर क्या बीत रही है डॉक्टर, वो हम ही को मालूम है। लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया है राहुल को लेकर। और जो भी आता है वो राहुल को देखकर शक करता है और कहता है कि आपका बेटा अपराधी है। आप मानेंगे नहीं डॉक्टर साहब, कुछ लोग तो उसे हत्यारा भी बताने लगे। अब आप ही बताइए डॉक्टर, क्या हमारा राहुल आपको हत्यारा लगा? ऑफ कोर्स नॉट। राहुल जैसा मासूम बच्चा हत्यारा कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताइए, क्या आपको उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आए? ओह यस डॉक्टर साहब, चेंजेस तो आए हैं। एक तो वो सडनली चुपचाप हो गया है, अपने आप में ही रहने लगा है, किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता। न पढ़ाई में इंटरेस्ट है, न खेलकूद में, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता डॉक्टर साहब। देखिए राहुल अभी एक बच्चा है और उसमें ऐसे बदलाव आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, ही इज फाइन। ठीक है, लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उसे एक बार अच्छे से एग्जामिन कर लीजिए, हम लोगों के मन की तसल्ली के लिए। जी डॉक्टर, देखिए हम लोग अपना घर बार सब छोड़ कर आए हैं सिर्फ राहुल के खातिर, ताकि वो उस माहौल से दूर रहे जहाँ लोग उसे शक की निगाहों से देखते हैं। आप प्लीज कुछ
देखिए, ये आपने बहुत अच्छा किया कि राहुल को उस माहौल से दूर कर दिया। राहुल अपने आप एडजस्ट कर लेगा नए माहौल में आते ही। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तब मैं जरूर उसकी जांच शुरू कर दूंगी। आप बेफिक्र रहिए, एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलिए आपको आपका कमरा दिखा दूं। जी आइए। राहुल और उसके पेरेंट्स का पता नहीं चल पाया। पता नहीं उसके पेरेंट्स ने राहुल को छुपा के कर रखा है। रिलैक्स रणवीर, जस्ट रिलैक्स। तुम राहुल की इतनी चिंता क्यों करते हो? वो इसी शहर में मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा के साथ कहीं होगा। हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम जल्दी अपना पेशेंस क्यों खो देते हो? अगर ऐसे ही भटकते रहे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, और हो सकता है इस बीच राहुल किसी बेगुनाह की हत्या कर दे। ये रूबी ने तो हमारा टाइम वेस्ट करके रखा। किसी ने टाइम वेस्ट नहीं किया है रणवीर, बल्कि रूबी गुजराल ने राजीव सक्सेना से मिलाकर हमारी मदद की है। तुमने भी तो अपनी आंखों से देखा था, उसने फादर क्रिस्टो के आत्मा के जरिए सब कुछ बता दिया था। उसने जो भी बताया कोई नई बात नहीं है। ये तहकीकात हम खुद भी कर चुके हैं, और ये तमाम खबरें अखबारों में छप चुकी हैं। ये राजीव सक्सेना ढोंगी है, और ये रूबी गुजराल ये हमें भटका रही है। अब बहस करना बंद करोगे रणवीर? हम बैठकर ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं ना इस वक्त राहुल कहाँ होगा? राहुल इस शहर को छोड़कर जा चुका है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्या आपने उसे कहीं जाते देखा? नहीं ऑफिसर, लेकिन ये फाइंड आउट करना मेरा काम है। मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा राहुल को लेकर अपने होम टाउन धौलपुर चले गए। लेकिन क्यों? 2 रीजन है। फर्स्ट तो मैंने मिस्टर मल्होत्रा को बता दिया था कि मैं जानती हूँ कि राहुल उनका अडॉप्टेड चाइल्ड है। शायद वो नहीं चाहते थे कि ये बात तो यहाँ इस शहर में खुल जाए। शायद मिस्टर मल्होत्रा वहां जाकर सारे सबूत मिटाना चाहते हैं। एनीवे, मैं धौलपुर जा रही हूँ। जैसे ही उनसे मिलती हूँ या कोई कांटेक्ट होता है, मैं आप लोगों को फोन करूंगी। ओके, हमें भी आपका फोन का इंतजार रहेगा। ओके, I'll see you. Maybe she's right. हो सकता है मिस्टर मल्होत्रा डॉक्टर शर्मा से मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। हाय राहुल, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बस यूं ही। क्या मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकती हूँ? नहीं, मुझे अकेला रहना पसंद है। क्यों? तुम्हें किसी से बातें करना पसंद नहीं है क्या? नहीं। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं। मुझे बच्चों वाली गेम खेलना पसंद नहीं। मुझे बच्चा मत समझना, मैं बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, तुम बड़े ही सही। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, तुम उनके जवाब देना। हाँ पूछिए। अच्छा बताओ, 12 9 जा? मैंने कहा था मैं बच्चा नहीं हूँ। इसका जवाब तो कोई भी दे सकता है। ओके बाबा, तुम बड़े ही सही। बिल गेट्स ने जब कंपनी शुरू की थी तब उनकी उम्र क्या थी? 14 इयर्स। अच्छा बताओ, मच्छर के दांत होते हैं? हाँ, 47। यू ग्रेट। एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? ऑरेंज। अच्छा 1 2 3 4 into 5 6 7 8 70,06,652। अच्छा ऐसा कौन सा देश है जो महाद्वीप भी है? ऑस्ट्रेलिया। और अब आपका अगला सवाल होगा कि मून की दूरी यहाँ से कितनी है, जिसका जवाब है 3,84,400 किलोमीटर। हेलो मिसेस मल्होत्रा। हेलो डॉक्टर केजरीवाल, हम आपके पास आ रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गई। मिसेस मल्होत्रा, मैं शाम को राहुल से मिली थी। मैंने उसे कुछ सवाल पूछे जिनका जवाब सुनकर मैं दंग रह गई।
मैंने उससे पूछा कि एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है। उसने फौरन जवाब दे दिया। फिर मैंने उससे पूछा मच्छर के दांत होते हैं, उसने उसका भी जवाब दे दिया। मैंने जो सवाल उससे पूछे उनका जवाब 18 साल का बच्चा भी इतनी आसानी से नहीं देता जितनी आसानी से राहुल ने दे दिया। इसका मतलब है कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है डॉक्टर केजरीवाल। ही इज ओवर इंटेलिजेंट। मैंने राहुल जैसा बच्चा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसका दिमाग उसकी उम्र से ज्यादा विकसित है। आई थिंक ही इज अ स्पेशल केस। नहीं डॉक्टर केजरीवाल, ये बात नहीं है। हमारे खानदान में सभी लोग अपनी उम्र से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि राहुल में भी ये गुण होंगे। हो सकता है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। लेकिन अगला सवाल जो मैं उससे पूछने वाली थी, उसे सुने बिना ही राहुल ने उसका जवाब दे दिया। ये आप क्या कह रही हैं? राहुल आपके मन की बात कैसे जान सकता है? मुझे भी इसी बात की हैरानी है। मेरे एंटायर मेडिकल करियर में कभी ऐसा केस नहीं देखा मैंने। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? he'll be all right। हाँ, हो सकता है इसमें कुछ वक्त लगे क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, but he'll be fine, you don't worry। अच्छा, अब चलती हूँ, फिर मिलूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। ये डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारा बेटा नॉर्मल नहीं है। I just... देखो सुधा, डॉक्टर केजरीवाल ठीक कह रही है। नहीं, कुछ ना कुछ बात तो है। आप ही राहुल के बारे में ऐसा सोच रहे हैं? देखो सुधा, डॉक्टर केजरीवाल ने राहुल से जो भी सवाल पूछे हैं, क्या तुम उनका जवाब आसानी से दे सकती थी? क्या तुम्हें पता है एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? क्या तुम जानती हो कि मच्छर के दांत होते? नहीं जानते ना? इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे बेटे राहुल के साथ जरूर कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते। एक्चुअली सोनिया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भेड़िया के इंसान के बच्चे को जन्म दे सकता है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक मिनट, कहीं आप ऐसे किसी बच्चे को जानते तो नहीं? नहीं डॉक्टर, इनफैक्ट राहुल के बारे में ही कुछ पूछना था आपसे। जब से आपने ये बताया कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, तब से मैं रात में ठीक से सो नहीं पाई हूँ डॉक्टर। तुम उस गुफा में गए थे ना जहाँ जाना मना है? उसे गुफा मत कहो, वो मेरा घर है। वो तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। आप प्लीज उसे लेकर चले जाइए। क्या हुआ? कौन किसको मार डालेगा? आपका बेटा। आप उसे लेकर इसी वक्त यहाँ से चले जाइए प्लीज। आप डॉक्टर होकर मेरे मासूम बच्चे पर इल्जाम लगा रही है? मैं सच कह रही हूँ, आपका बच्चा शैतान है। अगर मैं यहाँ भाग कर नहीं चली आती तो वो मुझे मार डालता। डॉक्टर साहब, जस्ट रिलैक्स। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा आपको। नहीं, मैं आपको और आपके बेटे को एक पल भी यहाँ नहीं देख सकती। आप उसे लेके इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। अरे यहाँ भी आ गया। इसे मेरे पास मत आने देना, ये मुझे मार डालेगा। इसे मेरे पास मत आने देना। आप इतना किससे डर रही हैं आंटी? मैं तो आपको मेरे साथ खेलने के लिए ढूंढ रहा था। इसे मेरे पास मत आने दो। ये मार डालेगा और आप चले जाओ यहाँ से। वो क्या हो रहा है मम्मी? आंटी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है।
मैं मल्होत्रा डॉक्टर केजरीवाल, प्लीज दरवाजा खोलिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए और अपने उस बेटे को भी यहाँ से ले जाइए। डॉक्टर केजरीवाल, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात तो सुन लीजिए आप। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे मिले बगैर नहीं जा सकता। प्लीज दरवाजा खोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। आपका बेटा भी है वहाँ साथ में? नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। प्लीज खोलिए दरवाजा। आप क्या चाहते हैं? क्यों मिलने आए हैं यहाँ? देखिए डॉक्टर केजरीवाल, मैं आपसे सिर्फ इतना जानने आया हूँ कि राहुल ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतनी घबराई हुई हैं? क्या कर दिया? ये पूछिए उसने क्या नहीं किया। वो बच्चा नहीं है, एक शैतान है। मैंने आज तक ऐसा खतरनाक बच्चा नहीं देखा। आप डॉक्टर हो के ऐसा कह रही हैं? आपने राहुल में ऐसा क्या देख लिया जो आप उसे शैतान बता रही हैं? अभी शाम को ही मैं उससे मिली थी। वो एक मीनार जैसी जगह पे चढ़ता जा रहा था, मैंने उसे रोका, लेकिन मेरे रोकते ही उसमें कुछ बदलाव आ गए। उसकी आवाज भारी हो गई और उसकी आंखें मैं उसका इलाज नहीं कर सकती, मैं उसके नजदीक भी नहीं जाऊंगी। आप उसे लेकर दूर चले जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती मैं। Oh, Holy Spirit, help me, please help me. कौन है? प्रोफेसर बिश्नोई। प्रोफेसर, अंदर आओ जल्दी। क्या खबर है प्रोफेसर? क्या उस शैतान के बच्चे को किसी ने देखा? हाँ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बाहर की क्या खबर है? ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें आना पड़ा? बोलो प्रोफेसर। घबराओ मत गोम्स, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुमने मुझे जो कुछ भी बताया था वो सब का सब सच निकला। ओह नो। उसी शैतान के बच्चे के बारे में जिसके बारे में तुमने बताया था, वही सब कुछ मेरी जर्नलिस्ट दोस्त ने मुझे बताया है। क्या? कौन जर्नलिस्ट दोस्त? और वो उस शैतान बच्चे के बारे में और क्या क्या जानती है? रूबी गुजराल नाम है उसका। रूबी गुजराल के बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। जिस शैतानी बच्चे के बारे में मैं अपनी किताब में लिख चुका हूं, उसी शैतानी बच्चे पर वो कई सालों से रिसर्च कर रही थी। मिस्टर गोम्स, मेरी दोस्त रूबी गुजराल ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाया है जो व्यक्ति किसी भी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करवा लेता है। ओह माय गॉड, क्या कह रहे हो प्रोफेसर? कौन है ये आदमी? और तुम उसके बारे में मुझे क्यों बता रहे हो? वो इसलिए मिस्टर गोम्स कि मैंने उस व्यक्ति के शरीर में फादर क्रिस्टो की आत्मा को बोलते हुए देखा। ओह नो। और उसे उसी बच्चे ने मारा था जिस बच्चे से डरकर तुम यहाँ छुपे बैठे हो। नहीं प्रोफेसर, नहीं। ये अच्छा नहीं हुआ प्रोफेसर, ये अच्छा नहीं हुआ। अगर वो शैतान 12 साल का हो चुका है तो वो मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ के वो जरूर मार डालेगा। अब मैं नहीं बचूंगा प्रोफेसर, अब मैं नहीं बचूंगा। रिलैक्स गोम्स, रिलैक्स। जिस बच्चे पे शैतान का बच्चा होने का शक था वो शहर से गायब हो चुका है। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं प्रोफेसर, नहीं। अगर वो शैतान का बच्चा है तो वो कभी भी गायब नहीं होगा। और अगर वो 12 साल का हो चुका है तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। राहुल का अभी तक कुछ पता नहीं चला और ना ही उसके मम्मी पापा की कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। अब हम क्या करेंगे रणवीर? हमें राहुल के बारे में उस गुफा से ही पता चल सकता है जिस गुफा के बारे में गोम्स ने हमें बताया था, क्योंकि उसी गुफा में उस बच्चे की सदियों पुरानी तस्वीर बनी है।
जिसके बारे में सब कुछ लिखा है। लेकिन उस गुफा में जाने से पहले हमें गोम्स को इस गुफा में लेकर जाना होगा जिस गुफा में हम गए थे। लेकिन तुम गोम्स को उस गुफा में लेकर जाना क्यों चाहते हो? इसलिए कि जब राहुल उस गुफा में गया था तब से उसमें बदलाव आया है, वहीं से उसमें शैतानी शक्ति आई है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि उस गुफा और इस गुफा में क्या सिमिलैरिटीज है। मुझे नहीं लगता गोम्स किसी भी कीमत पर घर से बाहर निकलेगा रणवीर। उसे मनाना बहुत ही मुश्किल है। उसे हमें मनाना ही होगा। वैसे भी वो दहशत में जी रहा है, एक दिन डर डर के मर जाएगा। उसकी भलाई इसी में है कि वो हमारी मदद करे। आई डोंट थिंक मिस्टर रणवीर कि गोम्स हमारी कोई मदद कर सकता है। अरे वो तो वैसे ही डरा हुआ है। अगर उसके रहने और छुपने का इंतजाम हमने नहीं किया होता तो वो तो कब का डर डर के मर चुका होता। इसी बात का तो हमें फायदा उठाना है। हमें गोम्स के दिमाग में ये डर डाल देना चाहिए कि अगर वो हमारी मदद नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। Oh God, help me, please help. कौन? कौन? मैं रणवीर सिंह। दरवाजा खोलो। हाँ गोम्स, अंदर आओ, जल्दी, जल्दी, जल्दी आओ। अब दरवाजा बंद करने से कोई फायदा नहीं है गोम्स, क्योंकि वो शैतान बंद दरवाजे से भी आकर तुम्हें मार सकता है। नहीं ऑफिसर, नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मुझे मरने से बहुत डर लगता है ऑफिसर। मैं वादा करता हूँ, मुझे बचा लो। मैं उस गुफा की तरफ देखूंगा भी नहीं जहाँ जाने से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। देखो गोम्स, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ दूसरी गुफा में जाना होगा। कौन सी गुफा में? मैं किसी गुफा में नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो ये कमरा छोड़ के नहीं जाता। तुम किस गुफा की बात कर रही हो? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। देखो मिस्टर गोम्स, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहाँ पर हमें उस शैतान का पता लग सकता है। और अगर एक बार उस शैतान का पता लग गया तो तुम्हारी जान बच सकती है। नहीं प्रोफेसर, नहीं। अगर उस शैतान ने मुझे वहाँ देख लिया तो वो मुझे वहीं मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कौन? हम तुम्हें जहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ तुम्हें कोई शैतान नहीं मिलेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे होते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ऑफिसर, मुझे माफ कर दो, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। अगर वो शैतान यहाँ आ गया तो मेरे साथ साथ तुम सबको मार डालेगा। प्लीज 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 लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। और अगर तुम यहाँ अकेले रहे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे पुराने खंडर में वो शैतान ने दीवार पर लिख लिख कर तुम्हें डराया था, वैसे वो यहाँ आकर तुम्हें मार भी सकता है। गोम्स, मिस्टर रणवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तुम्हें बचाने के लिए दूसरी गुफा में ले जाकर तहकीकात करना चाहते हैं। अगर तुम इनकी मदद करोगे तो ठीक है, अगर तुम इनकी मदद नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। और हमारे साथ छोड़ते ही तुम अकेले पड़ जाओगे, और अकेले पड़ने के बाद तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए अभी भी सोच लो, वरना हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। नहीं, ठहरो। लेकिन उस गुफा में जाके मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हमारे साथ चलकर सिर्फ ये देखना है कि क्या ये भी वैसी ही गुफा है जैसी वो थी जहाँ तुम गए थे। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। इससे ज्यादा तुम कुछ उम्मीद ही मत करना। इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ इतना साथ दे दो, फिर तुम्हें हिफाजत से लाकर हम यहाँ वापस छोड़ देंगे। ठीक है? अब चलो, देर नहीं करनी चाहिए। चलो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ से गुफा का रास्ता जाता है, तुम लोग चलो, मुझे यही रहने दो। कौन? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो। मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे अंदर नहीं जाना, कुछ नहीं होगा। अंदर नहीं जाना। देखो, मुझे अंदर मत ले जाओ, मुझे अंदर मत ले जाओ। वो मुझे मार डालेगा। कुछ नहीं होगा गोम्स। बताओ, क्या ये वैसी ही गुफा है? ये गुफा तो कुछ जानी पहचानी से लगती है।
याद करो गोम्स, क्या तुम पहले यहाँ आ चुके हो कि नहीं? पहले याद नहीं कुछ, लेकिन ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। लाइक मेरा रिफ्लेक्शन, जैसे प्रतिबिंब हो उस गुफा का, जिस गुफा में अगर कोई भी जिंदा जाता है तो वापस जिंदा लौट कर नहीं आता है, और अगर वापस आ भी जाए तो पागल हो जाता है, या मौत उसे कभी भी दबोच लेती है। अब मुझे भी दबोच लेगी। डोंट वरी गोम्स, हम हैं तुम्हारे साथ। गोम्स, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो समझो मेरी बात को, आओ चलो। कुछ नहीं होगा गोम्स, चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घुटन हो रही है। मुझे घुटन हो रही है, मुझे घुटन हो रही है। देखो, कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ। मैं नहीं जाना चाहता। ऑफिसर, कौन? हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है, और मैं हूँ तुम्हारे साथ। कम ऑन, चलो। I do understand. Come on. मुझे वापस जाना है। रुको। वो देखो, शैतान का निशान। ऐसा ही निशान उस गुफा में भी उस शैतान बच्चे के सिर पर था। ये कैसा अजीब निशान है? मत देखो उसे, वो शैतान है, कभी भी आ जाएगा। मत देखो उसे। Oh my God! मुझे सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है तुम्हें? उस शैतान बच्चे की गुफा में भी ठीक ऐसा ही वातावरण था, और अजीब सी आवाजें आती थी। यहाँ भी आ रही है। नहीं, ओ यार, कभी भी आ जाएगा, हम सबको मार डालेगा। अरे चलो, वो काला कौवा मेरे पीछे पड़ गया है। मैं नहीं रुकूंगा। भागो, मुझसे रहना चाहते हो तो भागो। नहीं होगा गोम्स। अगर वो हमें मारना चाहता तो हम उस गुफा से कभी नहीं निकल पाते। किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होगी। देखो, उस गुफा में वो शैतान है, उसकी खतरनाक चीखें, उसकी आवाजें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। ओह नो, ओह माय गॉड! आवाजें? कौन सी आवाजें? हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया। देखो, उसी शैतान की आवाजें, उसी शैतान की चीखें, उसी शैतान की। गोम्स, अगर तुम इस तरीके से घबराते रहोगे तो हमारी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। अब तुम गुफा से बाहर हैं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ गोम्स, तुमने जो निशान देखा था वो उस निशान के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उस गुफा में 200 साल पुरानी तस्वीर पर उसी शैतान के सिर पर वही निशान है। वो शैतान यहाँ कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। देखो, जीना चाहते हो तो भागो, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। मैं भी मारा जाऊंगा। And I don't want to die. घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम इंसानों से मेरी हिफाजत कर सकते हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन एक शैतान से नहीं, तुम एक शैतान से मेरी हिफाजत नहीं कर सकते। मेरी बात मानो ऑफिसर, वो शैतान अभी भी इस गुफा में है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो यहाँ से, भागो ऑफिसर, भागो। यही तो मैं जानना चाहता था कि उस शैतान का वजूद उन दोनों गुफाओं में है या नहीं। अब ये साबित हो गया, जो मैं सोच रहा था वो सच है। आलिया, तुमने जो वो निशान की तस्वीरें खींची है, वो तस्वीरें लेके हमें फौरन डकूना के पास जाना होगा। चलो।